प्रीमियम पर पेमेंट करने का निश्चय किया तो भैया ये 1.5 लाख रुपए का पेमेंट करना है। सर मैं एक चीज पूछ लूं? बस 2 मिनट रुको। 1.5 लाख रुपए का पीएससी है हमारा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें 1.5 लाख से 17 कर ले, 16 को 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल 2017 कर ले, सो ही आ जाएगा तेरा। कौन सा एग्जांपल पढ़ रही है? नहीं, इसमें पूछ रही है? मैं नहीं, कुछ और पूछ रही हूं। जैसे आपने बात की जनरल पेमेंट करना है 1.5 लाख रुपए को और आपने वादा किया है कि हम 10% प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है भैया? 15,000। 15,000 कहाँ से आया? सबको समझ में आता है 1.5 लाख का 10%। इतना पेमेंट करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा? वो ये बोल रहा है 7,500 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब आप शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताई थी वाली बात? 7,500 शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो डेफिनेटली 75,000 रुपए तो हमारे पास ये आ गए। और प्रीमियम में कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये आ गया 10%, इसका 75,000 का 10% 7500, टोटल हम पे आ गया 82,500। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? अब इसके बाद जैसे कि आपको बताया गया है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कि कितनी व्यवस्था हो रहेगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? कंपनी के पास 45,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट थे जिसको कंपनी ने 57,000 में बेच दिया। तो गाइस इसकी एंट्री ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंट्री है। इस एंट्री का रिडेम्पशन वाले कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, बट उसने डाल दी है बीच में एंट्री, तो हम कर देते हैं। तो ये नॉर्मल एंट्री है असेट्स को बेचने की। आप अपने इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो और 45,000 के इन्वेस्टमेंट 57 में बेच रहे हो, तो आपको 12,000 का फायदा हो रहा है। उस फायदे को आप मेंशन करते हुए चलना एंट्री में। देखो बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सीधी सी बात है, जब आप बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा और पूरे आएंगे 57,000 बेटा, है ना? तू बेचा क्या आपने? इन्वेस्टमेंट कितने के? 45,000 के। और आपको जो फायदा हो गया ना उसे पीएनएल में डाल दो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है भाई? अब आप अपने बैक ऑफ माइंड रखो कि आपके पास पीएनएल 12,000 और बढ़ गया, यानी आपके पास पीएनएल 1,02,000 अवेलेबल है। गॉट इट? ठीक है, चलिए इसके बाद अपने भाई क्वेश्चन में बोला है कि 75 शेयर होल्डर को छोड़कर बाकी सबका पेमेंट कर दिया। 75 शेयर होल्डर ऐसे जो ट्रेसेबल नहीं है उनको पेमेंट नहीं करा, रेस्ट ऑफ दी शेयर होल्डर्स आर रिडीम्ड। ठीक है, तो भैया अब आप पेमेंट करने से पहले ये तो देख लो कि कैपिटल का कोई अरेंजमेंट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, फिर प्रीमियम का अरेंजमेंट पूरा हुआ नहीं हुआ। देखो आपको कैपिटल का अरेंजमेंट करना था 1.5 लाख, आपके पास व्यवस्था हो गई कैपिटल की 75,000, अभी भी 75,000 रह गई है। इसको आप कुछ नहीं बोलेगा तो प्रॉफिट में से निकालोगे। देखो आपके पास प्रॉफिट में पड़े हुए, जनरल रिजर्व में 60,000 पड़े हुए, पीएनएल में पड़े 1,02,000। चॉइस इज योर्स। जनरल रिजर्व को यूज करना चाहो करो, मत तो मैं नहीं करता। वैसे भी मैं आपको एक समझदारी बताऊं, जनरल रिजर्व को यूज मत किया करो। ये मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी वो बेवकूफ़ी होगी कंपनी जो अपने रिजर्व्स को छेड़ेगी, क्योंकि रिजर्व्स जो होते हैं ना वो भविष्य में होने वाली कोई भी आकस्मिकता होती है, उसके साथ कोई मतलब कोई नुकसान हो जाए उसके लिए बनते हैं रिजर्व। तो आप अपनी रिजर्व में उंगली क्यों कर रहे हो? क्योंकि रिजर्व मान क्या होता है, ये मतलब ये टेक्निकल मेरी बात ठीक नहीं है, मैं तो एक इमोशनल बात आपको बता रहा हूँ। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट इसका बहुत बड़ा लॉजिक है कंपनी के अंदर। रिजर्व को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉफिट में से निकालने की बात हो रही है और हमारे पास रिजर्व के साथ साथ पीएनएल भी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पीएनएल को खत्म करने की। पूछो क्यों? क्योंकि रिजर्व मान लो कब तक नहीं छेड़े जाते हैं, जब तक बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास बेटा एक सुनियो, तेरे पास रिजर्व तेरी ढाल है 60,000 रुपये, कभी तो कोई टेंशन हुई बिजनेस में तेरे तो बिजनेस में से निकाल लेगी, और पीएनएल किसके मुंह में जाके घुसेगा? मालिक के। तो तू पीएनएल को कम करना, क्योंकि जितना पीएनएल उसका कम कर देगी उतना ही कम प्रॉफिट वो ले जाएगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? बिजनेस कोशिश करेगा ना कि बिजनेसमैन को कम से कम प्रॉफिट मिले और बिजनेस की जेब में ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व पड़े रहे। तो क्यों अपने रिजर्व को खर्च कर रहे हो? कोशिश किया करो। हालांकि कटेगी नहीं तुम्हारी एंट्री, पर कोई समझदार टीचर होगा मेरे ऐसे तोड़ा देगा। क्यों निकाला जनरल रिजर्व से? भाई पैसा निकालो पीएनएल में से। अभी तुम्हें देखो कितना चाहिए, 1.5 लाख रुपये की कैपिटल थी तुम्हारी, 1.5 लाख रुपये में तुमने 75,000 रुपये का शेयर इशू कर दी। अभी भी तुम्हें 75,000 रुपये की कैपिटल और चाहिए। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 60,000 रुपये तुम निकाल सकते हो रिजर्व में से, बाकी पीएनएल में से निकाल सकते हो। क्यों निकालो भाई रिजर्व में से? क्योंकि एक टॉपिक होता है कि संचालक अपने संचयों को न्यूनतम यूज करना चाहते हैं। ये आप लोगों के कोर्स में, ये बड़ी क्लासेस में रहता है। ये लाइन ज़्यादातर क्वेश्चंस में लिखी हुई आती है, डायरेक्टर वांट्स टू लेस यूज ऑफ देयर रिजर्व्स, ऐसा लिखा रहता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में। इसका मतलब ये है कि आपको कोशिश करनी है रिजर्व्स को बचाने की, जब तक सातों ना फूट जाए, जब तक रिजर्व को मत छोड़ो। तो फिलहाल आपके पास पीएनएल में है पैसे 75,000 रुपये निकालने के लिए, तो निकालो ना। तो उसकी मैंने एंट्री आपको लिखाई है। लाभों में से जब पूंजी के लिए पैसा निकालते हैं, कैपिटल के लिए पैसा निकालते हैं,
एक ही एंट्री दी है वन एंड ओनली मैंने आपको, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कर दो उस एंट्री को, खत्म करो। ये पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी कर दो। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 75,000। 75,000 ही क्यों? क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है वी नीड 1,50,000, 75,000 ऑलरेडी कैपिटल इशू करके आ गए हैं, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी कवर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब प्रीमियम की भी बात करनी पड़ेगी। आपको कितने प्रीमियम की दरकार है बेटा? 15,000। आपके पास कितना प्रीमियम है? प्रीमियम है 4500। एक और प्रीमियम कितना मैनेज किया? 7500। टोटल कितना प्रीमियम हो गया आपके पास जो अवेलेबल हो गया राइट नाउ? 12,000 रुपए का प्रीमियम आपके पास हो गया। ठीक है बच्चों, तो 12,000 रुपए तो इस वाले प्रीमियम में से निकाल लो, बाकी के जो 3 ईयर बच रहे अभी भी उंगली किस में करो? पीएनएल बड़े हैं ना। हाँ ये बच्चा है। एसपीआर अकाउंट डेबिट 12,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, स्पेलिंग को मत जाना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट 3,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 15,000। ठीक है, हो गए भी ये सारे अरेंजमेंट। अब जो 2 एंट्री होती है वो होगी हमेशा रिक्वायर्ड वाले से, रिक्वायर्ड वाले से हमेशा रहना, वो इससे लास्ट की 2 एंट्री होगी जो हर बार करनी है आपको। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1.5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 15,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख। ओके वेट, 75 शेयर होल्डर ऐसे जिनको पता नहीं चला है ना जिनका, तो इनका बेटा ड्यू रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो आप क्या करना, आप देखो क्या करोगे, आप ये करोगे, यहाँ बॉक्स बना दो, आप ये करोगे 15 जो आपको कितने शेयर का पेमेंट करना था? 1500। जो आपको 1500 शेयर का पेमेंट करना था, क्योंकि उसने बोला 10 रुपये का एक डिवाइड मारोगे तो 1500 आएगा। उसने क्वेश्चन में लिखा था कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो आप इसका डिवाइड मारोगे तो 1.5 लाख 100 रुपये का एक है, सॉरी, और इसमें डिवाइड मारोगे तो 1500 शेयर आ जाएंगे। तो 1500 शेयर में से बेटा 75 शेयर भी पता नहीं चल रहे हैं, तो उसको छोड़ो, बचे कितने? 1425। उससे होगा ये खेल, 1425 इंटू 100 और 1425 इंटू इसका 10%, 12450। इन दोनों को जोड़ना, एक 42 और 14 कितने हो गए? 56 750। उन्होंने इतने याद है क्या? देखियो 56 ये मैंने सही किया। उधर का तो है 156 इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। भैया देखो, अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि मैक्सिमम तो हो गया। पॉज कर।